हाँ, 8 मिनट में ये 1 एकड़ को स्प्रे कर देता है। किस चीज से? इसीलिए अब गवर्नमेंट ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष बनाया है। सर जय नमस्कार सभी किसान भाइयों को, किसान व्यापार चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एनडीआरआई मेले की बात करें तो 8 से 9 10 अप्रैल को ये लगने वाला है और आज हम पहला दिन है एनडीआरआई मेले में, तो पूरी जानकारी लेंगे। अगर खेती करने की बात आती है तो सबसे पहले बात होती है पशु चारे की, उसके बाद कौन कौन सी फसल किसान अपने खेत में उगाए, तो उन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार, सर सबसे पहले अपना परिचय सर। मैं डॉक्टर अनुराग सक्सेना, हेड एग्रोनॉमी एनडीआरआई करनाल। सर जो अपने मॉडल हैं इनके बारे में बात करें तो क्या कुछ मोटिव है सर, एक बार अपने किसान भाइयों को बताइए सर। हाँ, इसका मोटिव हमारा ये है कि एक किसान के खेत में क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए उनको हमने डिपिक्ट किया है यहाँ पे सारा, कि कभी फसल फेल होती है, कभी पेड़ में कुछ कम उपज आती है, तो उस हिसाब से एक इंश्योरेंस का फैक्टर है। बिल्कुल, अगर फसल के साथ साथ हमारा पेड़ भी कुछ दे रहा है तो किसान की इनकम ज्यादा होगी। और इसको हम किसान की जमीन कितनी है और कितनी रिक्वायरमेंट रहती है उसकी पर फैमिली मेंबर, उसके हिसाब से डिसाइड करता है कितने एरिया में फसल जाएगी, कितने में पेड़ लगेंगे, कितने बागवानी होगी, कितने में मछली या कुछ और लगाएंगे। सोलर फार्मिंग कर रहे हैं जिससे पानी हम जमीन सोलर से खींच रहे हैं। सर मॉडल की बात करें तो आपका मॉडल सबसे यूनिक है, यहाँ पे काफी कुछ भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर किसान के हित की बात आती है तो यही मॉडल सबसे बेस्ट है। यही जो मेले की बात करें तो एनडीआरआई की, सर इसमें किसान को अगर बात करें तो ऊपर उठाने की जो है मुहिम है एक जो दिखाई दे रही है, तो इसके बारे में एक बार पहले वाले जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में एक बार सर पहले बताइए। इसमें क्या है कि नॉर्मली किसान को हमेशा फसल अवशेष या प्रॉब्लम आती है, कैसे डिस्पोज करना है। जैसे यहाँ पे पैडी की फसल पराली जिसे कहते हैं, पराली में सबसे ज्यादा दिक्कत है। हाँ बिल्कुल, बताइए सर। सरकार ने पराली को बैन कर दिया जलाने के लिए, बिल्कुल, तो उससे हम पराली को बेल बनाते हैं, बेल बना के इससे आजकल गत्ता बन रहा है, कागज बनाया जा रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। बेल मतलब एक छोटे चौकुटे बनाए। फिर आगे सर, फिर आगे पेड़ लगा रखे हैं हमने, जानवर के लिए चारा दे दिया हमने, पशुपालन करेंगे साथ में। कस्टम हायरिंग सेंटर बनाया है, जो नए बच्चे किसान के हैं तो मशीन के लिए गवर्नमेंट लोन दे रही है। बिल्कुल सर, उस लोन से मशीन खरीदते हैं और कस्टम हायरिंग करी जाती है। जिस किसान के पास नहीं है, जैसे ड्रोन खड़ा है हमारा, या कोई ट्रैक्टर या कंबाइन हार्वेस्टर है, वो रखेगा और पूरे गांव में देगा रेंट बेसिस पे। बिल्कुल, कि 1 घंटे में कितना पैसा लेगा वो, तो किसान को अच्छा पड़ता है। और साथ में अगर हम हर किसान खरीदने लगे तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता वो चीज। तो वो चीज सोची गई है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कीम चल रही है इसमें, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, एग्री क्लिनिक्स। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो सर इसके बारे में भी कुछ बताइए। इसको बताया ना पहले यार? नहीं वीडियो में तो नहीं था ना। अच्छा, वीडियो में इसके बारे में बताइए सर। चलो, इसमें हमने ये प्राकृतिक खेती दिखाई है। बिल्कुल, जो आजकल हमारी सरकार प्रमोट कर रही है इसको बहुत ज्यादा। घन जीवामृत, चरणामृत, ये गोबर गौमूत्र से बन रहा है और इससे खाद दी जा रही है अपने। बिल्कुल, प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि हमें कोई भी इनपुट बाहर से नहीं लाना है, अपने खेत के अंदर जो वो ही है। फिर ये हमने वन पानी की हो गई, फिर ये अपना मक्का हो गए, चारे के लिए फसलें हो गई, उसके अपने उगाने के लिए गेहूं, चावल जो भी उगाना चाहे उगाएगा। कुछ बागवानी की सब्जी लगा दी हमने, बिल्कुल, फूल गोभी बूंद सिंचाई के साथ। और वो नई टाइप की तकनीक आई है जो पॉली हाउस के अंदर कल्टीवेट करते हैं हम। उसमें क्या है कि पूरे सारे रिसोर्स हम छोटे से एरिया में कंसंट्रेट करते हैं। बिल्कुल सर, जिससे उपज ज्यादा आती है। बिल्कुल, और हमारे रिसोर्स बचते हैं। 1 हेक्टेयर के खेत में हम अगर 100 बाई 100 मीटर में लगा लें, 10 बाई 10 मीटर में पॉली हाउस लगाए तो ज्यादा इनकम होती है। सर अनाज की बात करें तो ये जो अनाज है ये अलग अलग किस्म के हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। ये सारे मोटे अनाज है। बिल्कुल, हमने क्या किया है कि जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1967-70 के दशक से, उससे हम 3 घास के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, एक गेहूं, चावल और मक्का। हम धीरे धीरे हमारी फूड हैबिट बदलती गई, उसमें क्या हुआ, मोटे अनाज खत्म हो गए हमारी डाइट से। जबकि मोटे अनाज क्या है कि मिनरल रिच है। अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप देखिएगा कि घर में पहले लेडीज डिलीवरी के लिए कोई कुछ नहीं खाते थे। बिल्कुल सर, अब जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपको फोलिक एसिड और आयरन कैप्सूल लिखता है लेडीज को। उसमें सबसे बड़ी कारण है कि हमने बाजरा छोड़ दिया खाना। बाजरा कैल्शियम और आयरन का रिच सोर्स है, तो जो पुराने खाते हैं या गाँव में खाती हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आती।
बिल्कुल सर, जो नई शहर वाले हैं उनके प्रॉब्लम ज्यादा है। बिल्कुल। इसीलिए अब गवर्नमेंट ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष बनाया है। सर जैसे बोलते हैं कि गांव से शहर कहीं ना कहीं आगे है, लेकिन वो गलत है सर। गांव हाँ, भी ज्यादा आगे है सर शहर से। गाँव आगे हैं। बिल्कुल सर। गाँव में शुद्ध हवा मिल रही है, शहर में हम प्रदूषित हवा खा रहे हैं। पीछे कोरोना के टाइम में भी ये देखने को मिला था कि गांव बिल्कुल आगे है सर शहर से। बिल्कुल। अगर भारत की बात करें तो भारत में 75% लोग हैं जो कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है सर। तो और कुछ अपने किसान भाइयों को अपने माध्यम से क्या कुछ कहना चाहोगे? अब मैं उनसे कहता हूँ कि अब नई नई तकनीक आई है, आप उनको अपनाइए। बिल्कुल। आपके कम मेहनत में ज्यादा उपज मिलेगी और ज्यादा फायदा होगा। उसी के साथ जैसे हम ये ड्रोन रखा हुआ है यहाँ पे। ड्रोन के बारे में बताइए सर। ये सर NDRI है। सर इसके बारे में बताइए। ये ड्रोन है, इसमें स्प्रे करते हैं हम। हाँ हाँ, ये स्प्रेयर लगा है, 10 लीटर पानी है इसमें भरते हैं इसमें, और पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर घोल देते हैं इसमें। कितनी कैपेसिटी कितनी है? 10 लीटर है। 10 लीटर का मतलब 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है, और 8 मिनट में 1 एकड़ को स्प्रे कर देता है। बिल्कुल सर। अगर कॉस्ट की बात करें तो क्या कुछ कॉस्ट है? कॉस्ट ये 10 लाख का है फिलहाल, लेकिन इसको हम कस्टम हायरिंग सेंटर पर डाल सकते हैं। सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी नहीं, इसमें गवर्नमेंट लोन दे रही है। अच्छा। सब्सिडी नहीं देती। स्टार्टअप को लोन देती है कि आप कस्टम हायरिंग सेंटर बना दीजिए, जिसको जरूरत है। जैसे आजकल खेती में लेबर नहीं मिल पा रही, बिल्कुल सर, तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। हाँ, 8 मिनट में ये 1 एकड़ को स्प्रे कर देता है। किस किस चीज का स्प्रे कर सकते हैं? जो इसमें जैसे कीड़े मारने की दवा डालनी है। पानी कितना देगा ये? 10 लीटर। 10 सब कितनी हाइट से हो सकता है इसके? ये तो हाइट से अपनी लगा लीजिए एक बार। इस हाइट पर रखते हैं। जैसे अब ना ये थोड़ा ऊपर हाइट से उठ रहा है, माइक- तो इसका फुहारा कहीं से कहीं पड़ रहा वो हमने जान के रखा ना। वो हम डेमोन्स्ट्रेशन है, उसमें गुलाब जल छिड़क रहे थे, पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे थे। अच्छा अच्छा। फसल के लिए तो ये आपकी हाइट ये है, 7-8 फुट स्प्रे के लिए मतलब हाइट लिए 2 मीटर तक बस। 2 मीटर। उसी, क्योंकि जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी हवा से उड़ जाएगा। वही तो कर है ना। उसके नीचे रखते हैं ना हम ये, वो तो यहाँ दिखाने के लिए मैं ऊपर खड़ा हूँ, और दूसरा ड्रोन भी उड़ रहा था तो उससे टकरा ना जाए इसलिए करा गया ड्रोन।